आई थिंक मैं अब लाइव आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला लेक्चर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो आपका एक वैल्यू एडिड जो कोर्स है इसके बारे में है। आज हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एंड में जो है मैं आपको बताऊंगा जो पेपर पैटर्न है आपका, जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा पेपर का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये जो यूनिट थर्ड है, ये मुझे जो पढ़ाना है ये है इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ये कोर्स है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके कुछ लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपका जो कोर्स है, जो सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना ये जो कोर्स कोड है ये याद रखना है, UVAUIT 101। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ये वाला जो कोर्स है ये मेंशन करना है। कहीं पे जो है ये जो कोर्स है जो किसी कॉलेज में ये सेमेस्टर सेकंड में भी हो सकता है। सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए ये 201 होगा। तो हमारा ये जो कोर्स है ये 2 क्रेडिट का है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे जो है 50 मार्क्स का ये होगा, जिसमें से मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा और हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 40 मार्क्स का होगा। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 एंड हाफ आवर्स रहेगी। ठीक है। तो हमारा ये जो कोर्स है इसको हम जो पढ़ने के बाद हमें मतलब बेनिफिट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या एक्चुअली इस कोर्स को ऐड करने का। एनईपी में इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव था क्या, इसका ये है कि टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ ट्रेजेटरीज ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड द मेजर फॉर्म्स एंड फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, to make students aware of major contribution to our struggle for independence, to familiarize students with the process of constitutional development and its emergence as one of the largest democratic state in world। इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वाला जो पोर्शन है ये जो है यही में जो नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम जो है ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है सिलेबस का ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसने जो है वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ना है। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, क्या किस किस का मेजर कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है ये 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट है वो एंशिएंट इंडिया पे है। फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा एंशिएंट इंडिया में है। तो इसमें पहला जो सब यूनिट है ये भारतवर्ष के बारे में जो है डिस्कस किया गया। इसमें हम जो डिस्कस किया गया है आपने का ऑलरेडी जो है आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो भारतवर्ष की बात होती है, उसके कंसेप्ट और उसका एवोल्यूशन, उसका वैदिक एपिक और जो पुरानिक ट्रेडिशन है एंड मेकिंग अ मॉडर्न इंडिया के बारे में यहाँ पे बात की है। ये जो टर्म भारतवर्षा है बेसिकली ये है क्या है, ये वैदिक वार्ता से ली गई है। भारतवर्षा जो टर्म है ये वैदिक वार्ता से ली गई है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ भारत। ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके बाद जो है पहले जो है भारतवर्षा कहते थे, जो इंडिया जो आज की जो हमारी कंट्री है जिसको हम इंडिया कहते हैं आज,
इसको पहले भारतवर्षा कहते थे। फिर उसके बाद जो है इस जो हिंदुस्तान कहते थे, कंसेप्ट ऑफ हिंदुस्तान जो है ये कैसे आया? जो पर्शियन जो है थे, वेस्ट के जो मुस्लिम्स थे, वो जो हमारा इंडस रिवर है, सिंध रिवर जो है, उसको वो हिंदू कहते थे। फिर इसी तरह जो है जैसे वो सिंध रिवर को हिंदू कहते थे, इसी के नाम पे जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को वो उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। तो इसी नाम से हिंदू के नाम से जो है इसको हिंदुस्तान कहा गया। स्थान का मतलब होता है जगह, और हिंदू तो जो वहाँ मतलब वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, ठीक है? तो मुस्लिम्स जो वेस्ट के थे वो जब यहाँ आए तो उन्होंने जो है इसका नाम हिंदुस्तान रखा। उन्होंने इस मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों जो जो यहाँ की जो जगह थी उसको हिंदुस्तान कहना शुरू किया। तो फिर जो है ग्रीक लोग जो हैं वो हिंदू को वो इंदु कहते थे, क्योंकि वहाँ ग्रीक में जो है एच लेटर होता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जब इंग्लिश लोग जब यहाँ पे आए तो वो सिंधु रिवर को उन्होंने बहुत सारी जगहों के बहुत सारे दरियाओं के नाम जो है उन्होंने चेंज किए। उसमें सिंध सिंध रिवर को वो इंडस रिवर कहते थे। तो फिर यहीं से जो है भारतवर्ष और हिंदुस्तान का नाम भी उन्होंने जो है इंडिया रखा। तो ये है थोड़ा-सा कांसेप्ट भारतवर्ष के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपका सेकंड सब यूनिट है, वो है स्टेट एंड इम्पीरियल फॉर्मेशन, जिसमें आपने पढ़ना है जनपदास के बारे में, मौर्यास के बारे में, कुशन्स के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में आपने पढ़ना है, उसके बाद पल्लवास के बारे में पढ़ना है, चोलास के बारे में पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है। मतलब वहाँ पे इन जो ये जो स्टेट्स हैं इनका राइज़ कैसे हुआ, उनके जो है इम्पीरियल फॉर्मेशन कैसे हुई, इस सब यूनिट में आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सब यूनिट है वो है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मेजर रिलीजियस स्ट्रीम्स। मीन्स जो भारतवर्षा में जो है कुछ डिफरेंट रिलीजन्स की जो ग्रोथ है वो ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ। उसमें सबसे पहले आपने वेदिज़्म के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है जैनिज़्म के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर जो है बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ब्रह्मो समाज की फ़ॉर्मेशन कैसे हुई, आर्य समाज की फ़ॉर्मेशन कैसे हुई, फिर जो श्री अरबिंदो की जो रिलीजियस फ़िलॉसफ़ी थी उसके बारे में आपने जो है यूनिट में इस सब यूनिट में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इसका जो लास्ट सब यूनिट है वो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस। इसमें यहाँ पे आप पढ़ेंगे पनीनी के बारे में, कालिदासा, वेद व्यासा के बारे में और वाल्मीकि के बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊँगा पेपर के बारे में भी कि जो पेपर सेट है वो आपका कैसे होगा, जिसमें से क्या होगा हर एक यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन्स आएँगे, कितना आप पढ़ेंगे तो आप जो है इसको पास कर सकते हैं। फिर यूनिट सेकंड जो है जो पूरा जो है ये दिया गया है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में। तो सबसे पहले आपने जो है 1850 से जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था उस वहाँ से इसको शुरू करना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो फिर वहाँ से आगे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फिर उसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट हीरोज़ जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे बिरसा मुंडा के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड में है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है और महात्मा महात्मा गांधी जो है उनके बारे में और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके जो कुछ फ्यूचर्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट जो सब यूनिट है वो है री एमरजेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें आप फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जन धन योजना जो है, फिर स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो हमारा जो यूनिट थर्ड है, ये मुझे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम जो है इसमें हम पढ़ेंगे इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन द एरिया ऑफ मेडिकल साइंसेस।
मेडिकल साइंसेज में जो है इंडिया की का क्या कंट्रीब्यूशन था। इसमें 2 एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, एक है चाणक्य और दूसरा है सुश्रुता। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था मेडिकल साइंसेज में इन एंशिएंट इंडिया। जैसा कि आपको थोड़ा-सा पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो चाणक्य है, इसने क्या किया था, एक बुक लिखी थी चाणक्य संहिता, जिसमें इसने डिस्कस किया था एंशिएंट आर्ट एंड साइंस के बारे में, ठीक है? फिर उसने जो है ये बताया था कि हम मेडिसिन से जो है मतलब बहुत सारी जो डिज़ीज़ हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको जो है मेडिसिन के थ्रू जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर इसने जो है चाणक्य ने ये भी बताया था कि अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक रखें, उससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से जो है वो दूर रह सकते हैं। फिर इसने जो है चाणक्य संहिता में इसने जो है फ़ीटल डेवलपमेंट के बारे में बताया था और उसकी प्रोडक्शन के बारे में। एक छोटा बेबी जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है, कैसे-कैसे उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो कैसे जाके वो मतलब क्या पूरा मतलब इसने डेवलपमेंट के बारे में एंशिएंट टाइम में ही इसने सबसे पहले इसने जो है वो डिस्कस किया था। फिर इसने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में बात की इसने, कि हमारे बॉडी में कौन-कौन से ऑर्गन हैं, किसका क्या काम है, उसने यहाँ पे ये भी जो है डिस्कस किया था। फिर जो है हमारा सुश्रुता है, तो इसको जो है एंशिएंट टाइम का जो है इसको जो है सर्जन माना जाता है। ये एक चाणक्य जो है एक फिज़िशियन था और ये सर्जन था। इसने क्या किया था कि उस टाइम एंशिएंट टाइम में जो है इसने अराउंड 120 जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसने भी एक बुक लिखी थी सुश्रुता संहिता में, जिसमें 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसने बताए थे। इसने बोला था कि सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर्जरी में। तो जो 120 डिफरेंट जो जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, किस काम में यूज़ होते हैं, सब उसने उसने जो है इस अपनी जो बुक है उसमें ये डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो है इसने अराउंड 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए थे, मतलब 300 डिफरेंट मेथड्स बताए थे सर्जरीज़ के। किस चीज़ की कौन से पार्ट की सर्जरी किस तरह से करनी है, ये सब इसने जो है डिस्कस किया था। और इसने जो ह्यूमन बॉडी है उसको 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके जो है उसको डिस्कस किया था। इसने जो है सबसे एक जो सर्जरी है ऑप्थेल्मिक सर्जरी इसने मतलब स्टार्ट की थी, मतलब कैटरैक्ट रिमूव किया था आई का, ठीक है? उसके अलावा जो है इसने बॉडी के एनाटॉमी की जो है पूरी स्टडी की थी और सबसे पहले इसने जो है प्लास्टिक सर्जरी जो है सर्जरी की इजाद की थी। प्लास्टिक सर्जरी हो गया कि वहाँ पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो सज़ा के तौर पे ना लोगों के नाक नाक जो है वो काट दिए जाते थे। ये क्या करता था प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू में उन ये जो जो नाक है उनकी वो दोबारा से वो ग्रोथ करवा के प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उनको एक नई पहचान देता था। फिर जो हमारा जो सेकंड सब यूनिट है इसमें हमने डिस्कस करना है आर्यभट्ट को, उदयन को, ब्रह्मगुप्ता और रामानुजन को, जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हमने डिस्कस करना है। आपको पहले ही जैसे पता है कि आर्यभट्ट जो है एक ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहा है। इसने जो है 23 साल की उम्र में ही एक किताब लिखी थी जिसको नाम आर्यभट्टिया कहा जाता है। तो इसका जो है इसने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया दिया जिसकी वजह से जो है जैसे इसने क्या किया था ज़ीरो की इन्वेंशन की थी, ठीक है? और एस्ट्रोनॉमी में जैसे इसने ये बताया था कि जैसे जो अर्थ जो है वो राउंड है और जो है जो अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मतलब अपने एक्सिस पे इसने ये बताया था कि वो रिवॉल्व करती है। ये भी जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। इसके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है 1975 में जो इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था इसका नाम आर्यभट्ट रखा। उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो है जो नैनीताल में है, ये भी इसके नाम पे रखा गया। उसके अलावा 2009 में इसरो के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बैक्टीरियल स्पीशीज को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने इसी आर्यभट्ट के नाम से रखा, बैसिलस आर्यभट्टी। तो फिर जो है
दूसरा जो मैथमेटिशियन था वो बदायूं था। बदायूं ने क्या जो है एक पाई की वैल्यू जो है उसने सबसे पहले बताई थी, जो मतलब पाई की वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने में जो है पाई का यूज़ किया जाता है। ये हमें इस चीज़ में काम आता है। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मगुप्ता जो है ये भी एक मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया था, नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया था और ज़ीरो के ऑपरेशन के बारे में बताया था। उसके अलावा जो है मैथमेटिक्स के अलावा इसने भी एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी चीज़ें जो है एस्ट्रोनॉमी में इसने बताई। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन है रामानुजन। तो इसके नाम पे भी जो दिल्ली में एक कॉलेज है और भी बहुत सारी जगह पे कुछ चीज़ें ना इसके नाम पे होंगी। तो ये भी एक इसका पूरा नाम जो श्रीनिवासा रामानुजन था। इसने क्या किया था, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बताया, इनफिनाइट सीरीज़ बताई, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन बताया था हमें और जो नंबर थ्योरी हम पढ़ते रहे हैं मैथमेटिक्स में, ये भी सबसे पहले जो है इसी ने बताई थी। तो उसके बाद हमने पढ़ना है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट थे एंशिएंट टाइम के, उनके बारे में डिस्कस करना है, जो हमें यहाँ पे सिलेबस में 3 ही मेंशन किए हुए हैं, तो हम भी यही पढ़ेंगे इसके बारे में। एक हो गया कार्नाद, पीसी रॉय, ये जो है इनका बहुत इन्होंने जो है केमिस्ट्री में अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है? तो जो रमन है, इस ये एक फिज़िस्ट था। कनत जो है ये एक केमिस्ट था। इसने मतलब जॉन डाल्टन जो है जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उससे पहले जो है इसने एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने हमें बताया था, जिसमें इसने ये बताया था कि हर एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एटम, या फिर परमाणु कहा जाता था उसे। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि हर एक चीज जो है वो इंडिविजिबल है। तो और जो परमाणु है, जो एटम है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद जो है पीसी रॉय जो है ये भी एक केमिस्ट था। इसने जो है क्या किया कि इसने जो है एक सबसे पहले एक केमिकल कंपाउंड को डिस्कवर इन्वेंट किया, जिसको कहते हैं मर्क्यूरस नाइट्रेट। ठीक है, तो इसने जो है उस टाइम में 150 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन जो है इसने पब्लिश की थी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल्स में, बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स जो वर्ल्ड के थे उनमें की। उसके अलावा इसने क्या किया था, जो केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में जो है इसने उसने पूरा उसके एक बुक लिखी, उस पे उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया, जितनी भी हिस्ट्री थी केमिस्ट्री की उसके बारे में इसने लिखा। तो हमारा जो फिजिस्ट है सीवी रमन, जिसका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकटा रमन। तो ये एक इंडियन फिजिस्ट था, जिसने क्या किया था कि रमन इफेक्ट की इजाद की थी। मतलब रमन इफेक्ट जो है जिसमें क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यूज करके इसने क्या किया था कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताने के लिए इस इफेक्ट से जो है इंटरनल स्ट्रक्चर इसने देखने की कोशिश की थी। इसने जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 28 फरवरी 1928 में शुरू किया था। ठीक है, तो जिसके लिए इसको 1930 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। आज इंडिया में जो है वो 28 फरवरी एवरी ईयर जो है वो क्या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। वो इसी के वजह से, क्योंकि इसने 28 फरवरी 1928 में जो है रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। इसके बेस पे जो है मतलब हर साल नेशनल साइंस डे जो है इंडिया में मनाया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम सबसे पहले जो है मेडिकल साइंस के बारे में, मतलब जो हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वहाँ यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक लेक्चर में हमारा मेडिकल साइंस का हो जाएगा, दूसरे लेक्चर में हमारा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, और तीसरे लेक्चर में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन था ये जो है हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात आती है आपके पेपर के बारे में। आपका जो सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा? आपका जो एग्ज़ाम है वो ढाई घंटे का रहेगा। ढाई घंटे में आपने इसको अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। आपका जो पेपर है,
पेपर की सेटिंग जो है वो इस तरह से होगी, एक होगी सेक्शन ए और दूसरी होगी सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ये कंपल्सरी रहेगा आपके लिए, पोर्शन जो है सेक्शन ए वाला, ये जो है 10 मार्क्स का होगा, ठीक है? 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स में जो है इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो ढाई नंबर का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंपल्सरी होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमारे 3 यूनिट्स हैं, तो इसमें से हर एक यूनिट में से एट लीस्ट एक जो क्वेश्चन है वो होना ही होना है। एक क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट से होगा। मीन्स आपका जो पहला जो यूनिट है भारतवर्ष वाला, एक क्वेश्चन वहाँ से होगा। उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, कोई भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन्स हो सकते हैं। मोस्टली इसमें से 2 क्वेश्चन्स हो सकते हैं क्योंकि 4 क्वेश्चन्स हैं। तो एक क्वेश्चन जो है दूसरा वाला जो चैप्टर है इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का जो है, उसमें से एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से होगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का हो रहेगा आपका। तो सेक्शन बी जो है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा ना, 40 मार्क्स का, उसकी बात की सेक्शन ए होगी, उसमें सेक्शन बी होगी। जो सेक्शन बी है वो 30 मार्क्स की होगी, जिसमें जो है 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। मीन्स आपको 50% चॉइस रहेगी यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। मीन्स ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको 500 600 वर्ड से ज़्यादा जो है इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये 10 मार्क्स के हिसाब से आपको ये करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे 3 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चंस होंगे, यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चंस होंगे, और यूनिट थर्ड से भी हमारे हम जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो आप देख लेना आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होने ही होने हैं, इस जो है यहाँ पे आपके आएँगे। मीन्स एक यूनिट जो है वो आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल